हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 8 की यूनिट 3 की दक्षता अभ्यास को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है। निम्नांकित समीकरण में x का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए क्या समीकरण दी गई है, 10 की घात 3 प्लस x की घात 3 बराबर 1 की घात 3 प्लस 12 की घात 3। हमें x का मान ज्ञात करना है। देखिए जब भी ऐसी समीकरण हमें दी गई होगी और हमसे x का मान ज्ञात कराएगा तो हम क्या करेंगे, x को हमेशा एक तरफ रखेंगे, बराबर के एक तरफ, और जो भी बाकी की संख्याएं होंगी उन्हें x के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। देखिए अब यहाँ पर x ये है, अब इसके साथ 10 दिया गया है तो इस 10 को हम बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे इधर। अब जब भी कोई संख्या बराबर के इधर से इधर जाएगी या इधर से इधर आएगी, तो अगर संख्या प्लस की है तो इधर आकर माइनस हो जाएगी, और अगर इधर माइनस की है तो इधर आके प्लस हो जाएगी, या इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगी। अब देखिए हमें यहाँ पर x का मान रखना है। देखिए x की घात 3 बराबर, ये पहले से यहीं पर है, प्लस 12 की घात 3। अब ये 10 की घात 3 उठकर इधर आया बराबर के दूसरी तरफ, तो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब इसके आगे क्या चिन्ह है। जैसे कोई संख्या है, जैसे 10 की घात 3 दिया गया है, या तो इसके आगे माइनस लगा होगा। अगर माइनस नहीं लगा तो हम इसे प्लस की संख्या मानेंगे, तो ये क्या है, 10 की घात 3। अब जब ये बराबर के इधर आएगी तो ये हो जाएगी माइनस 10 की घात 3। क्या अब इसे सॉल्व करेंगे, x की घात 3 बराबर 1 की घात 3 दिया गया है। 1 की घात 3 क्या लिखेंगे, 1 गुणा 1 गुणा 1, मतलब 1 का घन कितना होता है, 1 का घन 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, प्लस यहाँ पर कितना दिया गया है 12, तो 12 की घात 3 बराबर 12 गुणा 12 गुणा 12। आपको पता है 12 का घन कितना होता है, 1728, लिखेंगे 1728 माइनस 10 की घात 3, तो 10 का घन कितना हो जाएगा, 10 गुणा 10 गुणा 10 बराबर 1000। यहाँ पे 1000 लिखेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे। देखिए प्लस प्लस की संख्या कौन सी है, 1 और 1728, ये दोनों प्लस की संख्या हैं, तो इन्हें जोड़ेंगे। 1728 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1729 माइनस 1000। x की घात 3 यहीं पर चलेगा। अब 1729 में से 1000 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 729। अब देखिए यहाँ पर घात 3 है, मतलब यहाँ पर घन है। जब हम घन हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या लग जाएगा, घन मूल लग जाएगा। अब देखिए 729 हमें पता है, 729 का घनमूल कितना होता है। देखिए इसे लिखते हैं, अगर हम इसका गुणनखंड करेंगे तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 9 गुणा 9 गुणा 9। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, जब हम इसे घनमूल से बाहर निकालेंगे इसका आंसर आ जाएगा 9। x बराबर 9 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे इसी का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, इनके घनमूल ज्ञात करने। देखिए पहली संख्या क्या दी गई है, 2,50,047। करेंगे गुणनखंड विधि से हम इसके घनमूल निकालेंगे। देखिए पीछे 7 आ रहा है तो 2 से तो ये कटेगी नहीं संख्या। अब हम देखें क्या इनके अंकों का योग 3 से कट रहा है, तो देखिए 5 और 2 7 और 7 14, 15 16 17 18, तो 18 में 3 का भाग चला जाता है, तो ये पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। अब देखिए इस संख्या में 3 का भाग देंगे, देखिए क्या दिया है 24, 8 बार जाएगा, 1 यहाँ पे आएगा, 3 और यहाँ पर फिर 3 और 4 और 9, फिर 3 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 2 7 7 8 3, फिर 3 से भाग देंगे, कितना आएगा 9 2 6 1, फिर 3 से भाग देंगे 3, यहाँ पर 2 नहीं जाएगा, 26 हो जाएगा, 8 और 7, फिर 3 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 1 0 2 9, फिर 3 से भाग देंगे, कितना आएगा 3 4 3, 343 आ गया। अब देखिए 343 आ गया, 343 जब हम 343 का मूल करते हैं तो हमारा कितना आता है 7, तो ये कितने से कटेगी, 7 से कितनी बार, 49 बार, और 49 7 से कितनी बार कटेगी, 7 बार। 7 का भाग 7 में देंगे, कितना आ जाएगा 1। अब देखिए इसका हमें घनमूल ज्ञात करना है, तो कितने का जोड़ा बनेगा, 3 का। एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। यहाँ पर इन तीनों जोड़ों की जगह पर एक संख्या आएगी,
इन तीनों की जगह पर 1 आएगी और इन तीनों की जगह पर 1 आएगी। जो संख्या आएंगी उनकी आपस में गुणा कर देंगे। 3 गुणा 3 गुणा 7, आपस में गुणा करेंगे। 3 की 3 में करी 9 और 9 की 7 में करेंगे, कितना आ गया 63। तो आंसर कितना आ गया इसका 63। तो ये जो संख्या दी गई है इस संख्या का घनमूल कितना है 63। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, घनमूल के अंदर 2,50,047 का घनमूल हमारा कितना आ जाएगा 63। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी का। देखिए बच्चों क्या संख्या दी गई है 1,10,592। पीछे कितना आ रहा है, पीछे 2 आ रहा है, तो हमें पता है कितने से भाग जाएगा, इसमें 2 से भाग जाएगा। बार भाग करेंगे 1,10,592 में अगर हम 2 का भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, यहाँ पर 1 बचा, 0 उतर गई, कितनी बार जाएगा 5 बार। फिर 5 उतारेंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, 1 बचा, 9 उतारेंगे कितनी बार जाएगा 9 बार, कितना बचेगा 1 और 2 कितनी बार गया 2 बार। जब हम भाग करें हमारा कितना गया 55,296 बार। देखिए इस तरीके से भाग करने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा, तो जिस तरीके से भाग मैं कर रहा हूँ आपको उसी तरीके से भाग करना पड़ेगा। ये तरीका आपको सीखना पड़ेगा जब हम संख्या के नीचे यहीं पे भाग कर देते हैं। देखिए 2 का भाग करेंगे 5 में कितनी बार जाएगा 2 बार, कितना शेष बचेगा 1 शेष बचा, यहाँ कितना हो गया 15। अब 2 का भाग 15 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा 7 बार। फिर 1 बचा, यहाँ पे कितना हो गया 12, 12 में 2 का भाग करेंगे 6 बार, पूरा चला गया। अब देखिए 9 में भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 4 बार, 1 बच गया, अब कितनी बार जाएगा 8 बार। इस तरीके से आपको भाग करना आना चाहिए। अब देखिए फिर भाग करेंगे 2 में, 2 से भाग करेंगे, अब कितनी बार जाएगा 1 3 8 2 और 4 दूनी 8। फिर 2 से भाग करेंगे, देखिए कितना जाएगा 2, ये 6 बार गया, 4 बार, ये 9 बार, ये 1 और 1 ये 2। फिर 2 से भाग करेंगे 3 4 5 6। फिर 2 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 1 7 2 8 2 16। फिर 2 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 8 6 और 4 दूनी 8। फिर 2 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 4 3 2। फिर 2 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 2 1 और 6 216। फिर 2 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 1 0 8 108 बार। फिर 2 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 54। अब देखिए यहाँ करते हैं इसे। फिर 2 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 27। अब 27 में 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा। देखिए 3 से 9 बार और 3 से 3 बार और 3 से 3 में 1 बार। अब देखिए पेयर बनाते हैं, 3 3 का पेयर एक ये बन गया, 1 3 का पेयर ये बन गया, एक ये बन गया 3 का, और एक ये बन गया यहाँ पर, और 1 3 का पेयर ये बन गया यहाँ पर। अब देखिए हमारी संख्या कितनी दी गई है 1,10,592। इसे हमने क्या लिखा 1,10,592 को 2 गुणा 2 गुणा 2, कितने पेयर बन रहे हैं 2 2 के 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, और एक पेयर 3 का, 3 गुणा 3 गुणा 3। अब देखिए घनमूल से संख्या बाहर निकालेंगे, इन 3 में से 1 बाहर आएगा, इन 3 में से 1, यहाँ से 1, यहाँ से 1 और यहाँ से 1। देखिए यहाँ से 1 2 बाहर आया 2, यहाँ से 1 2 बाहर आया, यहाँ से 1 2 बाहर आया, यहाँ से 1 2 बाहर आया, और यहाँ से 3 बाहर आ गया। गुणा करके लिखेंगे 2 की 2 में करी 4, 4 की 2 में करी 8, 8 की 2 में करी 16, और 16 की 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 48। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आ जाएगा 48। बच्चों क्या दिया गया है निम्नांकित के घनमूल ज्ञात करना है हमें। तो सही बटे में हमें संख्या दी गई है, पहले इसे साधारण भिन्न में लिखेंगे। देखिए पहला 3 सही 920 बटे 1331। देखिए साधारण भिन्न में कैसे लिखेंगे, जो नीचे संख्या होती है उसकी हम यहाँ बीच वाली संख्या में गुणा करते हैं, 3 की गुणा करेंगे 1331 में और अंश को उसमें जोड़ देंगे, और हर को ऐसे ही लिख देंगे 1331। अब देखिए 3 की गुणा 331 में करेंगे, 1331 में करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3993, और इसमें कितना जोड़ेंगे 920 बटे 1331। जब इसमें हम 920 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 3, यहाँ पे कितना आएगा 1 9 और 4, 4913 बटे 1331। अब हमें क्या करना है, इसका
घनमूल ज्ञात करना है इस संख्या का। तो देखिए अंश और हर का अलग अलग घनमूल करेंगे। पहले लेते हैं अंश को 4913। 20 तक मैंने आपको घनमूल याद कराए थे, तो आपको याद होगा कि जब हम इस संख्या में 17 का भाग करेंगे तो हमारा कितनी बार जाएगा, 289 बार। और फिर 289 में 17 का भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 17 बार। और 17 का 17 में एक बार। अब नीचे वाली संख्या कितनी है, 1331। 1331 पता है आपको कितने कितने का घन बनता है, 11 का घन बनता है। तो ये दोनों हमारे सीधे सीधे घन से सवाल आ गए, एक 17 का घन और एक 11 का घन। 11 का भाग 1331 में करेंगे कितनी बार जाएगा, 121 बार। 11 का भाग 121 में करेंगे 11 बार, और 11 का भाग 11 में एक बार। तो देखिए कितना आ गया, यहाँ से 17 गुणा 17 गुणा 17, और यहाँ से 11 गुणा 11 गुणा 11 लिखेंगे घनमूल के अंदर। देखिए घनमूल के अंदर हम इसे संख्या लिखेंगे 4913 को 17 गुणा 17 गुणा 17 बटे 1331 को क्या लिखेंगे, 11 गुणा 11 गुणा 11। घनमूल से बाहर निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 17 बटे 11, क्योंकि इन तीनों का पेयर में से एक संख्या बाहर आती है घनमूल में, और नीचे के में से भी इन तीनों में से एक संख्या बाहर आ गई। तो उत्तर हमारा कितना आ गया, 17 बटे 11। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और अगर हम इसे सही बटे के रूप में लिखेंगे तो हम इसे कितना लिख सकते हैं, 1 सही 6 बटे 11। किस प्रकार लिखेंगे, 17 में 11 का भाग करेंगे एक बार, कितना आ जाएगा 11, यहाँ कितना बचा 6, तो कितना आ जाएगा 1 सही 6 बटे 11। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी ये सही है, अगर आप छोड़ देंगे तो यहाँ पर भी ये सही है। देखिए बच्चों हमें क्या संख्या दी गई है, 1 सही 13084 बटे 29,791। तो क्या करेंगे, पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे। कैसे, नीचे वाली संख्या की पहले यहाँ इस वाली संख्या में गुणा करेंगे कितने में, 1 में, और ऊपर वाली संख्या को उसी में जोड़ देंगे 13084 को, बटे में हर ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा 29,791। अब देखिए 1 की गुणा करने पर ये एक यही आ जाएगा, 29791, और जोड़ क्या देंगे हम, 13084 बटे 29,791। अब देखिए जब हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 42,875 बटे हर ऐसी का ऐसे ही लिख जाएगा। अब देखिए अब हमें क्या करना है, इस संख्या का हमें घनमूल करना है। देखिए तो पहले अंश को लेते हैं। देखिए अंश का गुणनखंड करेंगे 42,875, पीछे 5 दिया गया है तो 5 से भाग करेंगे। देखिए इसमें 5 से भाग करते हैं संख्या में। देखिए 5 का भाग 42 में करेंगे कितनी बार जाएगा, 8 बार। शेष कितना बचेगा, 2, यहाँ पर हो गया 28। तो 5 का भाग 5 में 25, 26, 27, 28, 3 बचा, यहाँ पर हो गया 37। कितनी बार जाएगा, 7 बार। 2 बचा, अब कितनी बार जाएगा, 5 बार। फिर 5 का भाग देंगे 1, कितना बचा, 3, कितना हो जाएगा 7, कितनी बार जाएगा, 7 बार। यहाँ पर 7 है, 1, कितना बचा 3, और 5 का कितनी में जाएगा 25, 5 बार। 2 बचा यहाँ पर। फिर 5 का भाग देंगे 1715 में कितनी बार जाएगा, 3, 4 और 3, 343 बार गया। अब ये देखिए 7 से चला जाएगा कितनी बार, 49 बार, और 7 से 49 7 बार, और 7 से 7 एक बार। अब दूसरी संख्या का करेंगे कितना, 29,791 का। देखिए बच्चों ये संख्या हमारी 31 का घन बनती है। 31 की जब हम 3 बार गुणा करेंगे, 31 गुणा 31 गुणा 31, तो हमारा यही संख्या आएगी कितनी, 29,791। तो हम कितने से भाग करेंगे, इसमें 31 से भाग करेंगे। तो 31 से इसमें भाग कितनी बार जाएगा, 961 बार। फिर 31 का भाग करेंगे 961 में कितना जाएगा, 31 बार। और फिर 31 से 31 में कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो देखिए इस संख्या को हम कैसे लिखेंगे, अंश के रूप में क्या लिखा जाएगा, ये 5 का पेयर और ये 7 का पेयर। 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 बटे हर में क्या लिखा जाएगा, ये 31 गुणा 31 गुणा 31। अब देखिए क्या आ जाएगा, इन 3 में से एक 5 बाहर आएगा, इन 3 में से एक 7 बाहर आएगा, बटे इन तीनों में से एक 31 बाहर आएगा। गुणा करके लिखेंगे 35 बटे 31। अब देखिए चूंकि संख्या हमें सही बटे में दी गई है तो हम सही बटे में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, 35 में भाग करेंगे 31 का, कितनी बार जाएगा, 1 बार। शेष कितना बचेगा, 4। तो अब देखिए इसे लिखेंगे 1 सही
4/31, एक सही 4/31, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या दिया गया है। निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। देखिए अब इसमें दशमलव संख्याओं के घनमूल आ गए। देखिए घनमूल ज्ञात करते हैं। पहली संख्या लिखते हैं 0.00, 3 जीरो दी गई हैं, 8 8 4 7 3 6। देखिए बच्चों सबसे पहला काम क्या करेंगे, दशमलव हटाने का। देखिए सबसे पहले दशमलव हटाएंगे संख्या से। मैंने आपको बताया जब भी दशमलव हटाएंगे तो सबसे पहले दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे और जितने भी दशमलव के बाद अंक होंगे उतनी जीरो लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक हैं तो 9 जीरो लगेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारी संख्या कितनी आ जाएगी, ये यहाँ से पहले की जीरो तब किसी काम की नहीं है। कितना आ गया, 8 8 4 7 3 6 बटे 1 2 1 के आगे 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए अब क्या करेंगे, अंश और हर का अलग अलग गुणनखंड करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो देखिए 8,84,736 इसका गुणनखंड करते हैं। देखिए पीछे 6 आ रहा है तो कितने से जाएगी संख्या, 2 से जाएगी। तो भाग करते हैं 2 का, 4 4 2 3, 1 बच गया यहाँ पे, कितनी बार जाएगा, 6 बार। फिर 1 बच गया, कितनी बार जाएगा, 8 बार। फिर 2 से भाग करते हैं, 2 से 2 2 1, 1 बार जाएगा, 8 बार जाएगा और यहाँ पर 4 बार जाएगा। फिर 2 से भाग करते हैं, 1 1। अब देखिए यहाँ पर 1 आ गया, जाएगा नहीं तो हमारी कितनी हो जाएगी संख्या, 11। कितनी बार जाएगा, 5 बार। 1 यहाँ पर आ गया, 18। कितनी बार जाएगा, 9 बार और 2। फिर 2 से भाग करते हैं, कितनी बार जाएगा, 5 बार। यहाँ पर 10 हो गया, 5 हो गया। अब देखिए ये 4 5 5 दिया गया, यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 2 बार। 1 बच गया, 9, 1 बच गया, 6। अब देखिए फिर 2 से करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 7 6 4 8। करेंगे 1 3 8 2 और 4। फिर 2 से भाग करेंगे, 13 में कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 1 बच गया, यहाँ 18 हो गया, 9। यहाँ पर 2 है, 1 बार और 2 बार। फिर 2 से भाग करेंगे, 3 9 है यहाँ पर, 4 बार जाएगा। यहाँ पर 1 हो गया, 11, 5 बार जाएगा। 1 हो गया, यहाँ पर 6 बार जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे, देखिए 1 यहाँ पर 14 हो गया, 7 बार जाएगा। यहाँ पर 2 बार जाएगा और 1 यहाँ पर 16 हो गया, 8 बार जाएगा। देखिए फिर 2 से करेंगे, कितनी बार जाएगा, 8 बार। 1 बचा, यहाँ पर 12 हो गया, 6 बार और यहाँ पर 4 बार। 864 में फिर 2 से करेंगे, 4 3 2, कितना गया, 432 बार। फिर 2 से करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 1 6, कितना आ गया, 216। 216 यहाँ लिख रहे हैं। देखिए फिर 2 से करेंगे, कितनी बार जाएगा, 1 0 8, 108 बार। फिर 2 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 5 4 54 बार। फिर 2 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 27 बार। अब देखिए अब 3 से जाएगा 9 बार, 3 से जाएगा 3 बार और 3 से जाएगा 1 बार। देखिए पेयर बना लेते हैं। 3 का पेयर ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, यहाँ पे भी बन गया एक और यहाँ पर भी बन गया। अब देखिए हमारी नीचे की संख्या कितनी बची है, 1 के आगे यहाँ पर 9 जीरो लग रही है। देखिए अगर हम यहीं पर एक 3 का पेयर ये बन गया, एक 3 का पेयर ये बन गया और एक 3 का पेयर ये बन गया। तो देखिए इसे हम घनमूल के अंदर लिखेंगे। संख्या को घनमूल के अंदर किस प्रकार लिखेंगे, पहले तो ये सभी पेयर लिखे जाएंगे। 2 2 के कितने, 1 2 3 4 5 पेयर 2 2 के बन रहे हैं। तो 1 2 3 4 और 5 और लास्ट पेयर हमारा कितने का है, 3 का। तो देखिए 3 का लास्ट पेयर है, 3 गुणा 3 गुणा 3। अब देखिए हर में संख्या कितनी दी गई है हमारी, 1 के आगे 9 जीरो हैं। हमने 3 3 में बांट लिया ऐसे, क्योंकि हमारा घनमूल वर्गमूल है। अगर घनमूल होता तो कितने में बांटते, 2 2 में। देखिए 3 जीरो ये हो गई, 3 जीरो ये हो गई और 3 जीरो यहाँ पर ये हो गई। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1000 गुणा 1000 गुणा 1000। जब इनकी गुणा करेंगे हम आपस में तो कितनी जीरो आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही जीरो आ जाएंगे और 9 जीरो वहीं पे दी गई हैं।
अब देखिए, अब हम इसे घनमूल से बाहर निकालेंगे तो देखिए इन 3 के पेयर से 1 2 बाहर आएगा, इन 3 के पेयर से 1 2 बाहर आएगा, इन तीनों के पेयर से 1 2 बाहर आएगा, इन तीनों के पेयर से 1 2 बाहर आएगा, और इन तीनों के पेयर से 1 2 बाहर आएगा, और यहाँ लास्ट से एक 3 बाहर आएगा, बटे यहाँ पर 3 बार 1000 है तो 1 बार 1000 बाहर आ जाएगा। अब गुणा करके लिखते हैं इनकी, देखिए कितना आएगा गुणा करके। 2 की 2 में करी 4, 4 की 2 में करेंगे 8, 8 की 2 में करेंगे 16, 16 की 2 में करेंगे 32, और 32 की जब हम 3 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 96, बटे नीचे कितना है 1000। अब देखिए चूंकि दशमलव में संख्या दी गई है तो दोबारा इसे दशमलव में बनाएंगे। जब मैंने आपको ये बात बताई है, दशमलव हटाते हैं तो नीचे 0 लग जाती है, और जब नीचे 0 हटाएंगे तो ऊपर दशमलव लग जाएगा। देखिए कितनी 0 दी गई है नीचे, 1 2 3 0 दी गई हैं, तो पीछे से 3 अंक बाद 1 2, यहाँ पर 2 अंक दिए गए हैं तो तीसरा अंक हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। अब कितने हो गए 3 अंक, और 3 अंक बाद हम दशमलव लगा देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा 0.096। इस संख्या का क्या हो गया, घनमूल हो गया। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों क्या संख्या दी गई है हमें, 0.00000115762 ये संख्या हमें दी गई है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम दशमलव हटाएंगे। देखिए 0.00 1 2 3 4 5 बार 0 2 3 4 5 1 1 5 7 6 2 5। अब देखिए पहला काम क्या करते हैं, जहाँ दशमलव दिया गया है दशमलव हटाकर दशमलव के नीचे 1 लिखते हैं, और जितने दशमलव के बाद अंक हैं उतनी हम 0 लगाते हैं। देखिए अंक गिनते हैं दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 अंक दिए गए हैं तो 12 0 लगेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 लग गई। अब देखिए यहाँ से जो 0 दी गई हैं पहले किसी अंक से, इन 0 का कोई मतलब नहीं है, तो हम अपने संख्या उतारेंगे 5 7 6 2 5 बटे 1 के आगे 12 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अब हम क्या करेंगे, इस संख्या का 11,57,625 का इसका गुणनखंड करेंगे। 11,57,625 का गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करेंगे। देखिए बच्चों पीछे 5 दिया गया है तो 5 से भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार गया, यहाँ पर 1 बच गया 15 हो गया, 3 बार गया, यहाँ पर 7 है तो 1 बार जाएगा, 2 बच गया, यहाँ पर 26 हो गया, कितनी बार जाएगा 5, 1 बचा, यहाँ पर कितना 2 बार, 2 बचा 5 बार। फिर 5 से भाग देंगे, देखिए 23 है, कितनी बार जाएगा 4 बार, कितना बचा यहाँ पर 3, 31 हो गया 6 बार, 3 और यहाँ पर नहीं जाएगा 5 25 बार। फिर 5 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा 9 बार, 1 यहाँ पर बचा 13, 2 बार जाएगा 6 1। देखिए 9261 आ गया। आपको अगर याद हो 9261 सीधा सीधा 21 का घन बन जाता है, लेकिन देखिए इसे हम गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं तो गुणनखंड विधि से तरीके से ही हल करेंगे। 3 का भाग लगाते हैं, देखिए कितनी बार जाएगा 3 बार, यहाँ पर ना जाने की 0, ये 26 हो गया तो कितनी बार जाएगा 8 बार, कितना बचा 2, अब यहाँ पर कितनी बार जाएगा 7 बार, 3087 हो गया। अब फिर 3 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा 1 0, यहाँ पर कितनी बार जाएगा 2, यहाँ पर 27 हो गया तो कितनी बार जाएगा 9 बार, 1029 हो गया। फिर 3 से भाग करेंगे, हमारा कितनी बार जाएगा 343 बार। अब देखिए 343 आ गया, कितने से जाएगा 7 से, कितनी बार 49 बार, और 49 7 से कितनी बार जाएगा 7 बार, और 7 से 7 1 बार। देखिए पेयर बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। हमें इस संख्या का क्या करना था, घनमूल ज्ञात करना था। तो संख्या को घनमूल के अंदर लिख के देखेंगे क्या आया है हमारा, एक 5 का पेयर, एक 3 का और एक 7 का। लिखते हैं एक 5 का पेयर, एक 3 का पेयर और एक 7 का पेयर, बटे नीचे हमें कितनी 0 दी गई है, 12 0 दी गई हैं। अगर हम इन्हें 4 4 के 3 में बांट देते हैं, एक ये 4, एक ये 4 और एक ये 4, तो हमारे 4 4 के 4 4 का पेयर बन गया। तो देखिए क्या लिखेंगे नीचे, एक के आगे 1 2 3 4 0 गुणा 1 2 3 4 0 गुणा 2 3 4 0। अब देखिए 4 और 4 8 और 4 12, 12 0 थी, 12 0 हमारी यहाँ पर आ गई। अब देखिए घनमूल से बाहर निकालेंगे इसे, तो इन पाँचों में से एक 5 बाहर आएगा, यहाँ से एक 3 बाहर आएगा और यहाँ से एक 7 बाहर आएगा, बटे यहाँ से 1 2 3 4 एक संख्या इन तीनों में से बाहर आएगी, इन तीनों में से एक संख्या ये बाहर आ गई। अब देखिए गुणा करके लिखते हैं, 5 की 3 में गुणा करेंगे 15,
15 की 7 में करेंगे 105 बटे कितनी संख्या, एक के आगे 2 3 4 जीरो। अब देखिए इसका भाग करेंगे, दशमलव हटा के नीचे जीरो लगाते हैं, तो नीचे से जीरो हटा के ऊपर दशमलव लगाएंगे। कितनी जीरो है नीचे, 1 2 3 4, 4 जीरो हैं, तो ऊपर 4 अंक बाद ही दशमलव लगेगा। देखिए लेकिन ऊपर कितने अंक हैं, 1 2 3 अंक हैं, तो 3 अंक लिख लो पहले, 1 2 3, ये 3 अंक लिख लिए हमने। अगर यहाँ पर हम पहले एक जीरो लगा दें तो हमारे ऊपर कितने अंक हो जाएंगे, 4 अंक हो गए। अब देखिए 4 अंक बाद ही हमें दशमलव लगाना है, यहाँ पे हमने दशमलव लगा दिया, और यहाँ से पहले हम एक जीरो वैसे ही लगा देते हैं, तो हमारा यही उत्तर आ जाएगा, कितना, 0.0105। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस एक्सरसाइज के जो शेष क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। तब तक आप वीडियो देखते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।